you will know where you are going, तब आप जान जाएंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, and it will give you a sense of direction as to where you have to go. और आपको कहाँ आपको जाना है उस तरफ जाने के लिए एक दिशा निर्देश दिमाग मिलेगा. What is the use of being a traditional ritualistic Christian without hearing the voice of God? What is the use? What is the use? एक रीति रिवाज परंपरा से में बन के जैसे मसीह बन करके चलना का क्या उपयोग है. What is the use of being a ritualistic traditional Christian without, hearing the voice of God? और परमेश्वर की आवाज को सुने बिना रीति रिवाज परंपरा और ऐसे चीजों को हम कर रहे हैं, कर्म कांडों को, उसका क्या उपयोग है ऐसे मसीह होने का. Many Christians, they are so drowned in tradition, in all kinds of foolish superstition, they are failing to hear the voice of God. और बहुत सारे जो मसीह हैं वो नाना प्रकार के जो कर्म कांडों को, रीति रिवाजों को, परंपराओं को मानते रहते हैं और इस कारण से वो परमेश्वर की आवाज को सुनने में असफल है. They are not benefited by themselves. वो अपने आप से भी कोई लाभान्वित नहीं हो रहे हैं. They are not being a blessing to others. ये दूसरों के लिए भी वो कोई आशीष के कारण नहीं बन रहे हैं. Because they are still struggling, they are still in all their problems, and still they have no victory over their life. और अभी भी वो अपने जीवन में एक संघर्षपूर्ण जीवन को जीते हैं और अपने जीवन में सब क्षेत्रों में वो असफलता का जीवन यापन कर रहे हैं. You know why? मालूम है क्यों? Because they are not hearing the voice of क्योंकि God. वो परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं. They are only a Sunday or a Monday Christian. वो संडे और मंडे मसीह हम उनको कह सकते हैं. Yes, they don't have any power in their life. और उनके जीवन में उनके पास कोई सामर्थ्य नहीं है. They don't have any anointing over their life. उनके जीवन में उनके पास कोई अभिषेक नहीं है. They live because their father and mother were Christian, and they are Christian, and they die they die in all their problems. और वो ऐसे मसीह जीवन को जीते हैं कि उनके माता पिता क्रिश्चियन थे और इसलिए वो भी क्रिश्चियन हैं और उनके अंदर कोई परिवर्तन और कोई फर्क दिखाई नहीं देता. Because there is no sense of direction. क्योंकि उनके पास किधर जाना है उस दिशा निर्देश का कोई सेंस नहीं है, समझ नहीं है. There is no vision in their life. उनके जीवन में कोई दर्शन नहीं है. So they are full of envy, jealousy, pride, tale bearing, criticism. इसीलिए उनके जीवन में जलन, ईर्ष्या, बुराई करना और बहुत सारे ऐसे जो गपशप करना, फालतू समय बर्बाद करना, इन तरह की चीजों में वो Talking evil about others, दूसरों के बारे में बुराई करना, judging others. दूसरों का न्याय करना. No, if you are a perfect Christian, यदि आप एक सिद्ध मसीह हैं तो you will keep away from all these things, all this satanic nature from your life. और ये तमाम स्वभावों को, इन चीजों को, शैतानिक स्वभावों को अपने जिंदगी Yes. से आप हटा देंगे. Yes, evil speaking, बुराई करना, abusing, गाली बकना envy, और ईर्ष्या रखना, jealousy, जलन रखना, criticism, एक तर्क वितर्क करना, complaining, शिकायत करना, not thinking good of others. दूसरों के प्रति भला नहीं सोचना, This is all satanic nature. ये सब शैतानिक स्वभाव है, आचरण है. Yes, a true Christian, a Christian who has got the nature of Jesus will always shun all these things from their life. और सच्चा मसीह जिसके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव होगा वो इन सब चीजों से परे रहेगा. He'll make a determination that I will not allow these things to be in my heart. और एक सच्चा मसीह एक दृढ़ संकल्प के साथ इस बात का निर्णय लेगा
कि इन स्वभावों को, इन चरित्रों को, इन बातों को अपने जीवन में मैं कदापि लागू नहीं करूंगा। Yes, you'll run away from sin. और आप गुनाह के स्थान से भाग जाएंगे। Yes, because these are spiritual sins which will grieve the Spirit of God. और ये सब आत्मिक गुनाह हैं जो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। Yes, if you are not control of your emotions, then you are not worthy to be a Christian. यदि आप अपने भावनाओं को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, तो आप मसीह नहीं हो सकते। So today we want to hear the voice of God. तो आज हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। Yes, if you want a sense of direction in your life, यदि अपने जीवन में दिशा निर्देश चाहते हैं, दिशा निर्देश वाली समझ प्राप्त करना चाहते हैं, then you have to hear the voice of तो God. आपको चाहिए कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनें। So let us turn to First Kings पहले राजा की पुस्तक को निकालेंगे, chapter 19 उसका 19वां अध्याय verses 11 to 13. 11, 12, 13, 11 से 13 हम पढ़ें। पेज नंबर 439, पहले राजा की पुस्तक, उसका 19वां बाब और 11 आयत से लेकर 13 आयत तक हम देखें। मैं पढ़ता हूँ, मेरे पीछे मैं आपको सुनेंगे। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? So we see the Lord was not in the strong wind. और एक प्रचंड आंधी में परमेश्वर नहीं थे। He was not in the earthquake. और जब भूकंप आया तो भी परमेश्वर वहां नहीं थे। He was not in the fire. और आग जब वहां पर आई, आग की लपटें, तो भी वहां पे परमेश्वर नहीं थे। इधर ध्यान दीजिए। But where was the voice of God? लेकिन परमेश्वर की आवाज कहाँ है? वो When everything was silent, जब सब कुछ खामोशी हो गई, शांत हो गया, then there was a small voice. तब वहां पर एक धीमी आवाज सुनाई दी। You cannot hear the voice of God in all kinds of sound in your life. आप परमेश्वर की आवाज को कदापि सुन नहीं सकते जब आपके जिंदगी में नाना प्रकार की आवाजें हैं। If you are cluttering your mind with the things of the world, यदि आप संसार की बातों से अपने दिमाग को आप भरे हुए हैं, तो you will never hear the voice of God. आप कदापि कभी भी परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकेंगे। You know why? मालूम है क्यों? Because you are so engrossed with the things of the world and all the problems and all the struggles of the world that you are unable to hear the voice of God. आप संसार के सब प्रकार की बातों से इतना ज्यादा ग्रसित हो गए हैं और संघर्ष और मेहनत से जिंदगी के अंदर इतना फंसे हुए हैं, कदापि आप उसकी आवाज को सुन नहीं सकते। Here in this verse is the secret of hearing the voice of God. और इन पदों के अंदर परमेश्वर की आवाज को सुनने की रहस्य की बात लिखी हुई A है। great strong wind tore the mountains and broke the rocks before the Lord. But the Bible says the Lord was not there. और प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। Yes, he was not there when there was an earthquake. और जहाँ वहाँ एक भूकंप आई, तो भी वहाँ पे प्रभु की आवाज नहीं है। And he was not there even in the fire.
और यहाँ तक कि वहाँ पे एक आग है, आग में भी परमेश्वर की आवाज नहीं है। What is the key? What is the key of hearing the voice of God? परमेश्वर की आवाज को सुनने की रहस्य की कुंजी क्या है? Being still in His presence. उसके उपस्थिति में खामोशी से उसका प्रतीक्षा करना। Let us turn to Psalm. आइए भजन की संहिता को निकालें, भजन की ओर रुख करें। Let us turn to Psalm by 1 minute. Let me get that verse. Chapter 46 और 46 अध्याय 46 भजन 46 and verses 10. और उसके 10वें आयत। सबको मिला? पेज नंबर लिख लीजिए, 687। लिखने वाले लोग लिख लिखने लीजिए, वाले लिख अंडरलाइन लीजिए। करिए। ये खास समय होता है, परमेश्वर का अद्भुत प्रकाशन है। आप लोग नोट्स बनाया करें, तैयारी के साथ आया करें। ठीक है। 10वें आयत पर हम जाएंगे, मैं पढ़ता हूँ। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। Be still and know that I am God. चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। यही, this is what we don't do. और ये वो बात है जो हम नहीं करते, है ना? हम प्रार्थना करने में चिल्लाते हैं, है ना? We shout, we cry, we are not learning to be still in the presence of God. हम चिल्लाते हैं, कराते हैं, रोते भी हैं, है ना, सब प्रकार का चीज करते हैं, लेकिन एक बात को हम सीख नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चुपचाप उसकी आवाज को सुनना। Our prayer is also with so much of request, so much of request. We make so many complaints, so many requests to God. और हमारा प्रार्थना भी ऐसा हो गया है कि सिर्फ निवेदन, विनती और उससे मांगते रहते हैं, हर बात सर यही सब चलता रहता है। Yes, we are more concerned with what we are talking to God. We are not having the habit of listening to God. और हम जो हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं, उसके प्रति ज्यादा हम ध्यान देते हैं। You are more, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है उसके प्रति हमारा you ध्यान are है। more concerned of what you are talking to God. You are not concerned about listening to God. हम अपने बातों को बोलने में ज्यादा ध्यान मग्न हैं, परमेश्वर को सुनने में हमारा कोई रुचि या ध्यान नहीं। Here it says, "Be still and know I am God." और यहाँ लिखता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं भी परमेश्वर हूँ। If you want to know God, यदि आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, you have to learn to be still in His presence. आपको सीखना है, सीखना होगा उसकी उपस्थिति में खामोशी के साथ बैठना। No, if you get so muddled up with the things of the world, of your family, of all your problems, all your struggle, you will not be able to hear यदि God. आप संसार की तमाम दुनियादारी में पूरे रूप से भर जाएंगे, अपने संघर्ष और बातों में भर जाएंगे, पारिवारिक बातों में भरे रहेंगे, आप परमेश्वर की आवाज को कदापि न सुन पाएंगे। The Christian life should be set apart life. और मसीह जीवन अलग किया हुआ जीवन होता है। If you are going to be like the people of the world, how can you hear the voice of God? यदि आप संसार के लोगों के जैसे ही जी रहे हैं, तो आप कैसे परमेश्वर की आवाज को सुन If पाएंगे? you have the same nature, यदि आपके पास संसार के लोगों जैसा ही स्वभाव है, if you have the same character, वही चरित्र है, if you have the same struggle, उसी प्रकार की संघर्षे हैं, how can you be set apart to hear the voice of God? आप कैसे परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अलग होंगे? What is necessary? कौन सी बातें आवश्यक है? No, to be silent in God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति में चुपचाप रहना। You know, that is why I pray 2 o'clock in the morning when everything is silent. इसीलिए मैं 2 बजे रात को प्रार्थना करता हूँ, जब सब कुछ खामोश रहता, शांत रहता। Before I used to pray lot for people. मैं बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करने से पहले पहले मैंने ऐसा किया, बस ऐसे किए, but now I have trained myself
to wait in the presence of God and listen to His voice. What God is saying. हाँ, अब मैंने अपने आप को प्रशिक्षित किया है कि मैं परमेश्वर मुझसे क्या बताना चाहता है, क्या बात करना चाहता है, उसके लिए मैं उपलब्ध रहता हूँ। See, God is not interested how you are praying for other people. परमेश्वर इस बात में कदापि रुचि नहीं लेता है कि आप लोगों के लिए कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, God is interested in having fellowship with you. लेकिन परमेश्वर का रुचि है, दिलचस्पी है आपके साथ सहभागिता और संगति बोलिए, रखने में। बोलिए परमेश्वर wants to have fellowship with me. मेरे साथ संगति रखना चाहता है। For God, that is very important. और परमेश्वर के लिए ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। Are you willing to listen to Him? क्या आप उससे सुनने के लिए इच्छा रखते हैं? Are you taken up with your own emotions, with your own problems, with your own struggles? या फिर आप अपने जीवन को अपने भावनाओं, अपनी इच्छाओं और अपनी समझ के हिसाब से लेके चलना चाहते हैं? God wants our life to be different. परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन में अंतर हो, फर्क हो। Let us turn to Isaiah 26:3, I think. Yeah, Isaiah 26. यशायाह 26 Isaiah 26, Lord, yeah, 3. Yeah. जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, Hallelujah. Yes, you क्योंकि वह see. तुझ पर भरोसा रखता है। Yeah. You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you. और लिखता है जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। Hallelujah. Yes, amen. Hallelujah. समझ रहे हैं? Your mind should be stayed on it. और यानी आपका मन जो है वो प्रभु में धीरज धरे रहना चाहिए। You understand that? आप समझ रहे इस बात है ना? Your mind should be stayed on him. और आपका जो मन है वो परमेश्वर पर धीरज रखना। No? When your mind is wavering here and there, things of the world, family, your emotions, your attractions, this, that, your mind will not be stayed on it. और आपका मन जब इस संसार की वादियों में खोया हुआ रहेगा, यहाँ वहाँ भटकता रहेगा, यहाँ वहाँ चलता रहेगा, तो आप कैसे उस धीरज धरेंगे? Here it says, thou shalt keep him in perfect peace whose mind is stayed on him. यहाँ लिखता है कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसी को तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा कर। So what we have to do? तो हमें क्या करना होगा? We have to train every day ourselves to have a mind stay on him. इसीलिए हमें क्या करना है? अपने आप को प्रशिक्षित करना है प्रतिदिन, जिससे हमारा मन परमेश्वर की उपस्थिति में धीरज धरे, ताकि हम उसकी पूर्ण शांति को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। You know why you have struggle? मालूम है क्यों आपके जीवन में संघर्ष है? Why you are overwhelmed with your problems? क्यों अपनी समस्याओं से आप घिरे हुए, आप फंसे हुए हैं? Why you have so much of tension in your life? क्यों आपके जीवन में बहुत प्रकार की मानसिक तनाव है? Because you have not let go and your mind is not stayed on him. क्योंकि आप जो है अपने आप को, आपका मन जो है परमेश्वर के अनुसार उसके धीरज नहीं धरा। You know, Psalm 125, the first verse पढ़िए। Yeah, 125:5, 125:1. भजन संहिता 125 का 1 हम देखें। Yeah. हाँ, यहाँ लिखता है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। Hallelujah. Hallelujah. They that trust on the Lord are like Mount Zion. You know? और यहाँ लिखता है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, They shall not be moved. वो टलता नहीं है। पहाड़ को टल सकता है क्या? पहाड़ हटा सकते हैं, टल सकता है। है ना? वही आपका भरोसा ऐसा होना चाहिए, है ना? When your trust is like that on God, जब उस तरीके का भरोसा खुदा पर रखते हैं आप, they that trust on the Lord are like Mount Zion, they shall not be moved. जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। You will not be moved by circumstances. किसी भी परिस्थितियों के द्वारा
आप ऐसे हटा नहीं दिए जाएंगे। Your problems will not, you will not be overwhelmed with your problems. समस्याएं आपके ऊपर नहीं जा पाएंगी You will not be overwhelmed with your struggle. और अब अपने समस्याओं से आप जो है ग्रसित नहीं होंगे। You know, most Christians, most people, they hold on to their problem. बहुत से मसीह, बहुत से लोग जो हैं समस्याओं को जकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। Isaiah, Psalm 55, निकालिए Psalm 55, 55, भजन संहिता 55, verses 22. 22 पद, 55, 22। पढ़िए। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। ना? जैसा मैं- समझ रहे ना ये बात को? Cast your burden on the Lord. हम और लोग अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। what we do, we hold on to the problem. और हम क्या करते हैं? उसको पकड़ के रखते हैं। मेरा प्रॉब्लम, my problem, my problem, my problem, my problem, है ना? अब मेरा समस्या बोल के हम उसको पकड़े रहते हैं। Don't let go. हाँ, उसको जाने नहीं देते हैं। Bible says you have to let go. और वो बाइबल बता रही है कि उसको छोड़ दो, जाने दो। That is the secret. यही है रहस्य की बात। That is the secret of staying your mind on God. और यही बात, यही रहस्य की बात है जो परमेश्वर का अपने दिमाग में, मन में डालना चाहता है। When you let go, जब आप उसे जाने देंगे, He shall sustain you. वो आपको छोड़ के जाएगा। छोड़ के नहीं जाएगा। वो समस्याएं He shall sustain you मतलब वो वो आपका आपको बना के रखेगा। बने का रखे। हाँ। यार, वो आपको cast स्थिर- your burden. हाँ। सब चीज वो- परमेश्वर के ऊपर या छोड़ो। उसको आपको संभालेगा, And He will sustain you. वो संभालेगा। He shall never permit the righteous to be moved. और धर्मी को कभी भी टलने नहीं देगा, उसको हिलाए, वो बोलिए। अपने जगह से हिलेगा नहीं। परमेश्वर मेरे को मेरे को ढलने नहीं टलने देता। नहीं देगा। कब? When I cast my burden on जब मैं God. अपना बोझ यहोवा पर डाल दूंगा। Because you have not learned the secret of being still in the presence of God. क्योंकि आपने परमेश्वर की उपस्थिति में चुपचाप रहने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया या सीखा नहीं है, इसलिए उस रहस्य को आपने जान पाया। If you want to hear the voice of God, यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो you have to be still in the presence. आपको चाहिए कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में चुपचाप रहें। How can you be still in His presence? कैसे उसकी उपस्थिति में चुपचाप रहेंगे आप? Let us turn to Psalm 90, भजन 91. Yeah. 91 निकालें। भजन 91। Psalm 91. निकाल दिया? या। Okay, fine. Are you being blessed today? क्या आप आशीषित हुए हैं? कितना हुए लोग हैं? आशीष पाएंगे? कितने लोग आशीषित है ना? हुए? कुछ परमेश्वर रेवलेशन दे रहा है आपको? प्रकाशन दे रहा है, कुछ मिल रहा है। Okay, okay. Yes. Let us turn to Psalm 91. या भजन संहिता 1, 91। Now, this is the secret. This verse is the secret of hearing the voice of God. परमेश्वर की आवाज को सुनने की रहस्य की कुंजी है ये आयत। In the first verse, 91. पहला पद, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। Here it says, he who dwells. He who- वह जो स्थान में बैठा रहे, मतलब वहां जाके स्थायी रूप से रह लेना, है ना? रहना। हम लोग ये काम नहीं करते हैं, हाँ। है ना? ये हम लोग की कमजोरी ये है, ये। हम लोग क्या करते हैं? आधा घंटा प्रार्थना करते हैं, तो चुपचाप चले जाते हैं, है ना? You have to sit in that place, है ना? इंग्लिश में लिखा है, Yeah. you have to take residence. हाँ। मतलब वो जगह को रेसिडेंस मतलब वो बना वो आपका स्थायी निवास होना चाहिए। निवास होना चाहिए। निवास, कहाँ? वहां रहना है, स्थायी रहना है, वही रहना है। कहाँ? कहाँ? गुप्त स्थान में, कहाँ पे रहना सीक्रेट है? प्लेस, परम प्रधान के छाए हुए गुप्त स्थान, गुप्त स्थान में। गुप्त स्थान वो हम लोग नहीं बैठते हैं, नहीं बैठते, इसलिए हमारा जीवन में विक्ट्री नहीं रहता है। इसलिए हमारे जीवन में जयवंत छाया नहीं। 15 मिनट प्रेयर करते हैं, बाइबल एक चैप्टर लिखते हैं, फिर कैसा परमेश्वर का आवाज को सुन सकता है?
ना? Yes. How can you hear the voice of God और- if you do not dwell in the secret place? यदि आप उस परम प्रधान के गुप्त स्थान में आप निवासरत नहीं हैं स्थायी रूप से, तो आप कैसे अपने जीवन में उस आशीष को या मतलब बड़ी चीज को प्राप्त कर नहीं, सकते हैं? आवाज को कैसे पहचान? आवाज को कैसे पहचानेंगे आप? If you do not know how to dwell in the secret place, if you do not know how to sit in the secret place, जल्दीबाजी में रहते हैं, you cannot hear voice. यदि आप परम प्रधान के गुप्त स्थान में स्थायी रूप से निवासरत नहीं हैं, तो आप कैसे उसकी आवाज को सुनेंगे? जल्दबाजी में रहते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं, आप आवाज नहीं सुन। How many of you want to listen, hear the voice of God? कितने लोग आवाज सुनना चाहते हैं परमेश्वर की? Yes. Then you have to learn to dwell in the secret place. तो आपको परमेश्वर के गुप्त स्थान में चुपचाप रह करके बैठने की आदत डालनी पड़ेगी। Yes, you have to make your house in that place, in the secret place, your house. या वो अपने घर में आपको एक गुप्त स्थान आपको बनाना होगा। Not in your physical house. आप अपने शारीरिक घर में नहीं बोल रहे हैं, That place where God is. और जहाँ पर परमेश्वर है, Dwelling in the secret place. और परमेश्वर कहाँ पे रहता है? परमेश्वर जहाँ पे रहता है वहाँ पर आपको बैठना है। When will that happen? कब होगा वो? When you wait in His presence. जब आप उसकी उपस्थिति में उसका बाट जोहेंगे। Dwelling in the secret place. That is the secret of hearing the voice of God. और परमेश्वर के गुप्त स्थान में निवासरत रहना ही रहस्य की बात है, उसकी आवाज। If you are hasty, आप जल्दीबाजी में रहते हैं. If you are hasty, यदि आप जल्दबाज व्यक्ति हैं, हड़बड़ी में हैं, if you are making a prayer as a nominal, routine in your life, duty, some kind of, some Christians make it as a duty to pray morning. सुबह उठ के हमें प्रार्थना करना, बस वो एक और कई लोग उसको एक हैबिट प्रैक्टिस बनाते हैं. एक आदत सी बना लेते हैं कि मुझे सुबह उठना है, 1-2 मिनट 10 मिनट ऐसे प्रार्थना कर लेना है, और उतना कर लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया। God is not interested in your habit. लेकिन उस आदतों के, उस तरह की प्रार्थना जो आदत वाली प्रार्थना है, उसमें परमेश्वर का कोई दिलचस्पी नहीं। No. He is interested whether you are sitting in that place. लेकिन परमेश्वर इस बात पे दिलचस्पी रखता है कि आप कितना समय उसकी उपस्थिति में गुजार सकते हैं। Yes. Dwelling in the place of God. परमेश्वर के निवास स्थान में बैठना, समय गुजारना। Very important, my friend. मेरे मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे जिंदगी के लिए। Psalm 40. भजन 40 verses 1. भजन 40 का 1। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। Hallelujah. See, I waited patiently for the Lord. और मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, And He inclined to me and heard my cry. और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई दी। यदि उसको उस अनुवाद में देखें कि उसने मेरे ऊपर, मेरे तरफ बहुत ध्यान से मेरे ऊपर ध्यान लगाया। Waiting हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना ना, बाट waiting. Waiting. If you want to hear the voice of God, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लगता है, करना है। यदि आपको समय गुजारना पड़ रहा है उसकी आवाज को सुनने के लिए, तो उस 2 घंटा 4 घंटा उसकी प्रतीक्षा। He is the God of heaven and earth. वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर, ना, learn to honor Him. और उन परमेश्वर का, उनका आदर करना सीखें। Yes, He is very valuable. बहुत ही बहुमूल्य है वो। Yeah, valuable than your breakfast, valuable than your everything in your life. आपके He is more honorable. No, खान waiting, पान waiting. नाश्ता सब चीज जो कुछ आप करते हैं, बोलिए waiting, waiting, बोलिए बहुमूल्य है वो। बोलिए waiting, बोलिए बोलिए प्रतीक्षा बाट जो हूँगा, बोलिए मैं यहोवा का बाट जो हूँगा, प्रतीक्षा करूँगा। Yes, waiting. The secret of hearing God
is waiting. और परमेश्वर की आवाज को सुनने का जो रहस्य की बात है, उसकी उपस्थिति में उसकी You know, प्रतीक्षा करना। when you are cluttered with the things of the world, और आप संसार की बातों से ग्रसित रहेंगे, when you are full of the world, संसार से भरे रहेंगे, when you are not giving time to God and you want God to bless you, how can God bless और you? यदि आप परमेश्वर को समय नहीं दे रहे हैं, तो परमेश्वर कैसे करके आपको आशीष दे देगा? Yes, 15 minutes prayer you want to do and you want God to do miracles in your life. How can God can और do? 15 मिनट के प्रार्थना में आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बड़े चमत्कार हो जाए, कैसे परमेश्वर ऐसे करेगा? If you are not honored, if you are not giving first place to God, and if you are not giving God the place He needs in your life, how can you expect God to be able to do things for you? और आप यदि अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहे हैं, उसका महत्व नहीं कर रहे हैं, और आप अपने जीवन में बड़े कार्यों की उम्मीद उससे रखते हैं, कैसे परमेश्वर आपके लिए इन चीजों को कर देगा? Waiting, बोलिए waiting. बोलिए प्रतीक्षा करना। Waiting is very important. और प्रतीक्षा परमेश्वर का करना बहुत महत्वपूर्ण बात है। We saw God was not in Elijah's earthquake. या और उस भूकंप के दरमियान एलिया के साथ He was परमेश्वर not- ने आवाज नहीं सुनी, He was एलिया ने not- आवाज नहीं सुनी, He was not in the fire. वो आग में भी वो आवाज नहीं He थी, was not in the wind. और उस आंधी में भी वो आवाज नहीं थी, But still small, clear voice. लेकिन सब कुछ हो जाने के बाद शांत वातावरण में उसकी आवाज धीमी तरीके से आई। है ना? 3 days back, 3 दिन पहले की बात, you know, I heard the song of the angels. और मैंने जो है स्वर्गदूतों की आवाज, गीतों को सुना। The very song which was very special to my heart, the angels sang. I heard the audible sound. I heard the music, so wonderful music of the angels. और एक ऐसा गीत जो मैं खूब पसंद करता हूँ, मेरे बहुत करीब है, उसकी मधुर आवाज को बहुत स्पष्ट रीति से अपने कानों में मैंने सुना गूंजते। 2 times I heard, 2 o'clock in the morning and 5 o'clock in the morning. और 2 बजे रात को, फिर दोबारा 5 बजे रात को। You know why? मालूम है क्यों? My mind is always stayed on it. और हर समय मेरा मन उसमें धीरज भरे रहता है। I am not, I don't have anything to do with the world, और संसार में मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है करने के लिए, nothing in this world, because that song says to be like Jesus. और उस गीत जो है बोल है उसका, यीशु के जैसे होना। Yes, that was the. I heard the music so clearly. I'm telling you, I knew it when I knew that I could hear the voice of God. I could hear the angels. It was very, very real. और जब मैं इस बात को जानता हूँ कि स्वर्गदूत की उस धीमी आवाज को, उसके मुंह से उस गीत को जब मैंने सुना, तो वो मेरे लिए एकदम वास्तविक था। You know, how I pray? I said, even when I sleep, Lord, I should pray. याद That is my prayer. I said, even when I sleep, I should pray. या मैं ऐसे प्रार्थना करता, प्रभु जी मैं यहाँ सो रहा हूँ, नींद में हूँ, तो भी मैं प्रार्थना में। I want to be like that. मैं वैसी होना चाहता हूँ। Yes. Every minute, I don't say 1 hour I pray. I want 24 hours. I want to be in the presence और of मैं ऐसा God. नहीं कहता कि मैं 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, मैं तो प्रभु 24 घंटे में दुआओं में बना रहना चाहता हूँ। What I am doing, I am telling you. जो मैं करता हूँ वो मैं आपसे कह रहा हूँ। Otherwise, I won't tell you. If I don't do that, I won't tell you. मैं अदरवाइज मैं अन्यथा मैं नहीं बोलता, मैं नहीं करता तो उस बात को आपको करने के लिए नहीं बोलता। That is why I experienced the sound of God. इसीलिए मैंने परमेश्वर की उस आवाज के अनुभव किया। You know, if I don't hear God talking to me, I get very sad. I feel very sad if God doesn't speak to और me. परमेश्वर जब मुझसे बात नहीं करते हैं, मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ। So waiting is very तो important. इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रतीक्षा करना या बाट जोहना बहुत महत्वपूर्ण बात है। What happens when you wait? क्या होता है जब आप उसकी प्रतीक्षा करते हैं? Let us turn to 27. और भजन 27 Verses 14. उसका 14वां पद आया। यहोवा की बाट जोहता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट
जोहता रहा। How many of you want to be strengthened in your heart? कितने लोग अपने हृदय में एक सामर्थ्य, एक शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं? Amen. So, if you want to be strengthened in your heart, यदि आप अपने दिल में एक मजबूती, एक सामर्थ्य को चाहते हैं it says, wait on the Lord, तो ये कहता है कि पर प्रभु में बाट, यहोवा की बाट जोहता रहा and He shall strengthen your heart. और वो तेरे हृदय को दृढ़ रखेगा, No. मजबूत रखेगा। We are in a very busy world. और हम एक व्यस्त संसार में व्यस्त हैं। I am not saying you should not cook for your husband, you should not be doing things of the world. I am not saying that. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने घर के कार्यों को न करें और अपने कामों को न करें। Even when you are doing that, आप जब वो कार्यों को कर रहे हैं उस दरमियान भी conscious of the Holy Spirit which is within you. पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है उसके प्रति आप जागरूक और संवेदनशील रहें। Yeah, as we are living in the world, we have to perform some duties. It is very important. और जब हम इस जगत में रह रहे हैं प्रियो, तो हमें कुछ कार्यों को तो करना पड़ेगा। जो हमारा कार्य है, नौकरी, जो काम है, उसको करना पड़ेगा। But don't neglect the presence of God. Wait, even at that time, you wait to hear from God. Hear from God. लेकिन उस दरमियान भी आप पवित्र आत्मा के आवाज के प्रति उसका अवहेलना न करें, बल्कि इंतजार करें कि वो कुछ कहना चाहता है आपसे। Many Christians, they don't wait. They are not still in the presence of God. They are so cluttered with the things of the world. They are so busy with their own thought. They are busy with their own desires. They don't wait. They have not learned the secret of being still in the presence of और God. बहुत सारे मसीह हैं जो चुपचाप हो करके परमेश्वर के उपस्थिति में बाट नहीं जोते कि इसकी आवाज को सुने, परंतु संसार में इतना घुल मिल जाते हैं, इतना घूम जाते हैं, इतना ज्यादा संसार के अधीनस्थ हो जाते हैं कि वो परमेश्वर के उस खास उपस्थिति से वंचित हो जाते हैं। What happens when you wait in the presence of God? क्या होता है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति के बाट जोते, प्रतीक्षा करते हैं? Isaiah 40 ऐसे 40 अध्याय verses 31. और 31 पद, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय और 31वां पद, पेज नंबर 860। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। Hallelujah. See, they that wait on the Lord will be renewed in strength. और लिखता है यहोवा की बाट जो जोहेंगे वे नया बल प्राप्त करेंगे। Yes, they shall mount. When you wait on God, your spirit will go up. और इसका मतलब है कि आप जब यहोवा की बाट जोएंगे तो आपकी आत्मा ऊपर की ओर ऐसे जाएगी। It will touch the invisible. वो अदृश्य चीजों को छुएगा। बोलिए, when I wait on God, बोलिए, मैं जब यहोवा की बाट जोहूंगा my spirit will soar और मेरी आत्मा ऊपर की ओर जाएगी and touch the invisible. और अदृश्य चीजों को छुएगी। When will it happen? कब ये होगा? When you wait. जब आप यहोवा की बाट जोहेंगे, Yes, when you wait on God. जब प्रभु में आप प्रतीक्षा करें। Yes, you will be filled with supernatural strength. और तब आप अलौकिक सामर्थ्य के बल को प्राप्त करें। You know, I'm going to be 70. और आप सर जो है अभी 70 साल के हो रहे हैं, होने वाला है. होने वाले हैं। And my mind is like a 35-year-old person. और लेकिन आपका दिमाग कैसे चल रहा है? 35 साल के व्यक्ति के जैसे। Because God has given me the strength of an wild ox. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जंगली सांड का सा सामर्थ दिया हुआ है। You know why? हालेलुया। Because I wait in the presence of God. क्योंकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में उसका बाट जोता हूँ। मेरे को खाने की कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, but I have the strength of one wild ox. मुझे खाने पीना इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन एक जंगली सांड का सा ताकत मेरे अंदर मैं महसूस करता When हूँ। you wait on God,
जब आप प्रभु की उपस्थिति में उसकी बाट जोते हैं, when you seek the face of God, जब आप परमेश्वर के मुख उसकी मनोहरता को ढूंढते हैं, see, when you give your time to God, जब आप अपना समय परमेश्वर को देते हैं, God will give His time to you. तब परमेश्वर अपना समय आपको देंगे। Why? Sometimes we feel that God is not answering our prayer immediately. और कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि क्यों मेरी प्रार्थनाओं का जवाब तुरंत परमेश्वर मुझे नहीं दे रहा। You should know when you are waiting, something good is going to happen in your life. और इस बात को आपको जानना चाहिए, जब आप प्रभु की उपस्थिति में प्रतीक्षारत हैं, बाट जो रहे हैं, तो कुछ आपके लिए भला अच्छा होने वाला है। Yes, something good is happening. कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। You have to have a positive mind. आपके पास सकारात्मक सोच होना चाहिए, मन होना चाहिए। The God we worship is a living God. क्योंकि आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो एक जिंदा परमेश्वर We है। are not worshipping wood and stone. हम लकड़ी और पत्थर को इस्तेमाल आराधना नहीं करते We हैं। are not worshipping a God who's deaf. हम ऐसे परमेश्वर की भी आराधना नहीं कर रहे कि जो बहरा, कोई बहरा है। So बार बार उनको बोलना कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक ही विषय को बार बार आपको बोलने की जरूरत नहीं है। It's important to wait and listen to what God is telling you. बल्कि महत्वपूर्ण बात है आपके लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे चुपचाप और उसका बाट जो है उसकी इंतजार करें। What are the benefit of waiting in the presence of God? परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जोड़ना मतलब बैठने का फायदा क्या है, लाभ क्या है? No, waiting on God means to be aware through all the senses what is occurring around us. हमारे चारों तरफ कौन सी बातें हैं, हो रही हैं, उसके प्रति एक जागरूकता हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। And you have to discern the time when God will do it to you. और कब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य को करेंगे, उस समय के प्रति आप एक पहचान हो जाएगा, आप समय को पहचानने वाले बने। When you are waiting on God, जब आप परमेश्वर में बाट जोएंगे, प्रतीक्षारत रहेंगे, तो you and God will become one. आप और परमेश्वर एक हो जाएंगे तब। हालेलुया। समझ रहे ना? Yes. है ना? In John 17 say you and I and the Father are one. है ना? और आप और मैं और पिता, यूहन्ना में बोलता है, एक हैं। When will it happen? कब यह होगा? When you are waiting on Him. जब उसके साथ उसका You will प्रतीक्षा become करें। inseparable with God. जब आप परमेश्वर के साथ एक खास संबंध में आएंगे, You cannot separate your life from the life of God. परमेश्वर के जीवन से आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते। Yes. Then you will not feel alone. आप तब अकेलापन महसूस नहीं करेंगे, You will be one with God. आप परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे। In Corinthians it say, he who is joined to the Lord is one spirit. और वहां कुरिन्थियों में लिखा है, वो जो प्रभु में है वो एक आत्मा है। Yes. Waiting on God परमेश्वर में प्रतीक्षा करना is a discipline. It's a discipline for Christian. और एक मसीह के लिए वो एक अनुशासन की बात है। And also it is an expectation that God will do something in your life. और एक परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करेंगे, इसकी एक अपेक्षा भी है आपके पास। No, it is painful. It's not easy. और ये आसान नहीं है, ये पीड़ा है, दर्द भरा समय होगा, दर्द है। You have to sacrifice your time. आपको इतने समय का आपको बलिदान देना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। It is a painful thing. ये बहुत ही दर्द वाला बात है। लोग बोलेंगे आप पागल है करके, लोग आपको बोलेंगे आप पागल हो, संसार बोलेंगे आपका पागल है, संसार आपको पागल घोषित कर सच देगा। में आप पागल है। हाँ। सच में आप पागल है ना? बिकॉज आप किसके लिए पागल है? आप परमेश्वर। सही में पागल हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए पागल। Because it's very painful. People will criticize you. People will think you are very spiritual. और ये सच में पीड़ा, बंद कर दीजिए, पीड़ादायक है और लोग आपको पागल समझेंगे। यस, Yes. People will think you different because you are different. और लोग आपको बिल्कुल अलग अलग समझेंगे, भिन्न समझेंगे, क्योंकि आप सच में अलग हैं, भिन्न हैं। See, even Jesus told his disciples to wait in Jerusalem. That's what he said. और Yeah. यहाँ तक कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी कहा था
कि तुम यरूशलेम में क्या करना, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। Acts of the Apostles. और प्रेरितों के काम नामक किताब को निकालो। Let us turn to Acts of the Apostles. या। मजा आ रहा है क्या? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। Amen. ये है। Very good. बिरयानी से बढ़ के। Verses 1-4. चौथा पद पहले अध्याय में ही देखें। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। Yes. See, wait for the promise of the Father. और परमेश्वर के प्रतिज्ञा की बाट जोहते रहो। So Jesus also told his disciples to wait. इसीलिए यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से कहा था कि तुम बाट जोहना, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। So when we wait, what happens? जब हम बाट जोहते, प्रतीक्षा करते हैं तो क्या होता है? Something supernatural happens. कुछ अलौकिक अद्भुत होता है। कितना लोग को supernatural things कितने होना लोग चाहिए? अलौकिक और अद्भुत कार्य अपने जीवन में देखना चाहते हैं? And learn to wait in the presence of God. परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ के बाट जोहना सीखें। Yes. When you wait on God, जब आप परमेश्वर में बाट जोहेंगे, you will have a supernatural peace. तब आपके पास एक अलौकिक शांति होगी, There will be a supernatural power, अलौकिक सामर्थ होगी, and there will be supernatural prosperity in your life. तब आपके जीवन में अलौकिक समृद्धि और उन्नति भी होगी। Yes. Trusting God. परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए। Yes. When you wait on God, it means you are trusting God and you are not leaning on your own understanding. और आप परमेश्वर पर, yes, pardon. Yes. When you are waiting on और God, परमेश्वर पर आप बाट जो होते हैं, waiting teaches us to trust God. और ये बात को हमको सीखते हैं कि हम उस पर भरोसा कर रहे हैं। Yes. Trusting in the Lord with all your heart, और परमेश्वर पर अपने पूरे दिल से भरोसा रखना का मतलब, so you will not lean on your own understanding. इसका मतलब कि अपनी समझ का आप सहारा नहीं ले रहे हैं, उस पर आप निर्भर नहीं हो रहे हैं। Yes, when you're trusting, when you're waiting on Him, it means you're trusting God for everything in your life. और जब आप उसका बाट जो रहे हैं या उसे समर्पण कर रहे हैं, मतलब आप उस पर भरोसा कर रहे हैं। God wants us to wait. God wants us to speak to us. When हम जल्दीबाजी में रहेंगे, परमेश्वर हमसे बातचीत नहीं कर सकते। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका बाट जो है उसका इंतजार करें, उसको उसकी आवाज को सुनें। Yes. Do you understand that? आप समझिए इस बात को आज। If you want to hear, you have to pay a price. यदि आप उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए मूल्य चुकाना होगा, कीमत चुकानी होगी। कीमत चुकाना है। कीमत चुकानी है आपको। बिना कीमत को आपका आशीष नहीं आएगा। बिना कीमत चुकाए आपको आशीष नहीं मिल सकती। Christian life is not an ordinary और life. मसीह जीवन साधारण जीवन नहीं है। Waiting on God. परमेश्वर में बाट जोहना। 91, Psalm 91. भजन। Dwelling in the presence of God. और भजन संहिता 91, जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहे, Residing in His presence. और Residing there. उसके उपस्थिति में निवास करना, Yes, making your house in that place. उस स्थान में अपना घर बना लेना, In the secret place. उस गुप्त स्थान में घर बना लेना। You know, when you're in the secret place, जब आप उस गुप्त स्थान में रहेंगे तो what does the Bible says about how God will speak secrets to you? Psalm 25. निकालिए। भजन 25 कैसे गुप्त बातों को परमेश्वर जाहिर करेगा। 25 भजन संहिता 25। Yeah, 14, yeah. यहोवा की भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, Yes. और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। Hallelujah. हालेलुया। The secret of the Lord is with those who fear Him. You know? हाँ, Waiting. यहोवा के भेद को कौन जानेगा? जो उससे डरते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Yes. Waiting on God is very important so that God will reveal His secrets to you. और है ना? और परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जोड़ना जरूरी है, जिससे कि परमेश्वर अपने भेद और रहस्य की बातों को हम पर प्रकट करेगा। And Proverbs 3. और Proverbs नीति- 3 नीति निकालिए। वचन 3।
नीति वचन 3 verses 12, verses 32, I'm sorry, verses 32. 32 Hmm. या क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। Hallelujah. See? Secret counsel is with the upright. You know? Those who wait on God. You know? Only people who are upright will wait on God. और जो सीधे लोग होंगे, साधारण लोग होंगे, वही उसका बाट जो है हाँ। और उन्हीं पर परमेश्वर अपना भेद प्रकट करता है। And Psalm 25 क्या बोला है? फिर से पढ़िए। The secret of the Lord is with those who fear Him. या परमेश्वर का गुप्त बात, गुप्त बात परमेश्वर के those who wait on God डरते or those who fear. Only people who fear God will wait on God. और जो परमेश्वर से डरते हैं वही परमेश्वर की बाट जो है। And the secret counsel with the upright. और जो भेद की बात है वो सीधे लोगों पर ही परमेश्वर खोलता है। And Amos. और आमोस को निकालें। Chapter 3, तीसरा अध्याय सातवां वचन। सातवां पद। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा सब लोग निकाल दिया? सबने निकाल दिए। पेज नंबर 1057 1057 निकाल लिए। देखिए, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। Hallelujah. See, surely, बोलिए surely, बोले निश्चित निश्चयता the Lord God does nothing परमेश्वर पिता कुछ भी नहीं करता है unless He reveals the secret to His servants, the prophet. जब तक कि वो अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना गुप्त बात को प्रकट न कर ले। Nothing will happen to your family, जब आपके परिवार में तब तक कुछ भी नहीं होगा। you know why? क्यों? Because God will reveal it क्योंकि without telling you something. आपको God will not do it in your family. बिना कुछ बताए आपको परमेश्वर कुछ भी बात को नहीं करेगा, आपको प्रकट करेगा तब करेगा। Yes. फिर से पढ़िए उसको, फिर से पढ़िए। अब मोबाइल साइलेंट रखो। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। कोई बिना प्रकट करके आपका परिवार में कोई विपत्ति नहीं आएगा ना, पहले परमेश्वर बताएगा, है ना, बताएगा। कब? कब? When you wait on God. जब आप प्रभु में बाट जोहेंगे। Because you are so intent on listening to God. परमेश्वर आपका परिवार में, आपका जीवन में, आपका सब चीज में बिना बता के कुछ काम नहीं करेगा। जब आप परमेश्वर के करीब हैं और उसके बातों के प्रति बहुत इरादतन हैं, तो उस स्थिति में परमेश्वर आपको आपके घर में जो बात होने वाली है उसको प्रकट करेगा। God will honor you. परमेश्वर आपको आदर करेगा You are so intimate with God. क्योंकि आप परमेश्वर से बहुत ही ऐसे मिले हुए होंगे। No, when you wait on God, you become one with God. जब आप प्रभु के उपस्थिति में बाट जोते हैं तो परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं। He will reveal His heart to you. तब परमेश्वर अपने दिल की बात को आपको प्रकट करेगा। What is the benefit of waiting in the presence अब of आप God? देख सकते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जोने का फायदा क्या है, लाभ क्या है। No, it's valuable to wait in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जोना बहुत मूल्यवान है। Don't take God lightly. परमेश्वर को हल्के में मत लीजिए। ना, Christians they take परमेश्वर को बहुत हल्का से लेते हैं ना, बहुत दुख की बात है। मसीह लोग परमेश्वर को बहुत हल्के में लेते हैं, कितना दुखद बात है। They take Him very lightly. बहुत हल्के में लेते हैं। God wants to have fellowship with us. परमेश्वर हमारे साथ संगति करना He चाहता wants है। us to wait in His presence. हम उसकी उपस्थिति में बाट नहीं जो पाते। We are so taken up with this world, we get so involved with this world. हम परमेश्वर को कितना टाइम देना उतना टाइम नहीं देते। हम संसार से इतने जकड़े रहते हैं, संसार के कार्यों में इतना भरे रहते हैं कि हम जितना परमेश्वर को समय देना है हम नहीं दे पाते। We are not dwelling in the place.
हम उसके उस गुप्त स्थान में निवास नहीं करते, You are not still in His presence. उसके उपस्थिति में आप चुपचाप नहीं रहते, That is why you are not hearing the voice of God. इसीलिए आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे। Hallelujah. हालेलुया। Has God blessed you today? क्या परमेश्वर ने आज आपको आशीष दिया? Have you made a determination to wait on God? क्या परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जोड़ने के लिए आपने संकल्प लिया है आज? Yes. This message should really change your life and you should be able to wait in the presence of God. और ये संदेश निश्चित रूप से आपके जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर देगा और निश्चित रूप से आप परमेश्वर की उपस्थिति में उसका बाट जोड़ेंगे। Give time to God. परमेश्वर को अपना समय दीजिए, Take your valuable time and present yourself to God. अपने बहुमूल्य समय को परमेश्वर को दीजिए और उसके उपस्थिति का आनंद उठाएं। God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let us close our eyes. आइए अपने आंखों को बंद करें। 2-3 लोग प्रार्थना करते हैं। डॉली प्रार्थना करिए। दो आप तीन अच्छा लोग प्रार्थना कर करते हैं। सकते हैं, प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद 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 हमारे पवित्र 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 विश्व